गाइस काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को लेकर। तो चलिए डिटेल में जो है वो इस रिपोर्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर इन्होंने कंपेयर किया है 2019 और 20 के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को 2018 और 19 से। मतलब कि इस एक साल में 2018 से 19 के एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंक्रीज हुआ है, उतना जो इंक्रीज हुआ था 2019 और 20 में वो कम है। बात को इस तरीके से समझिए, ये वाला जो एरो है ये 2018 और 19 का है, यानी कि एक साल में जो बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, और ये 19 और 20 का है। तो बोल रहे हैं कि 19 और 20 में भी बढ़ा है, बट थोड़ा सा कम बढ़ा है जो कि 18 और 19 में देखने को मिला था। बात समझ में आई आपके? बट बताया जा रहा है कि ऑन एन एवरेज की बात करें तो पिछले 10 सालों में अगर ग्रोथ रेट को देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के इंक्रीज जो हुआ है पिछले 10 सालों में, तो अभी ऑन एन एवरेज के तौर पर ये 2019 और 20 का जो है वो ज्यादा है। आप बोलोगे यार कितना कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब कितने कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है भाई, एक ही डेटा को जो है वो 3-4 बार घुमा के बात कर रहा है। तो मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर समझाऊं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इंक्रीज हुआ है, बट पिछले साल के मुकाबले कम इंक्रीज हुआ है, और ओवरऑल 10 सालों में ऑन एन एवरेज ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है। तो ये अच्छी खुश होने की बात नहीं है जो इन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज करके घुमाया फिरा है। तो ये खुश होने की बात नहीं है, अभी भी बताया जा रहा है कि चिंता वाली ही बात है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से देखें तो ऑन एन एवरेज ये वाला साल जो था 19 और 20 का वो ज्यादा ही था, राइट। और अप्रोक्सीमेटली जो फॉसिल फ्यूल जो है, देखिए गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। तो बोल रहे हैं कि इस साल 2020 में ये कम हुआ है, वो तो होगा ही, राइट। पेंडेमिक के कारण लोगों को मौका नहीं मिला घूमने का, लॉकडाउन था, तो वो तो कम तो होगा ही, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर नहीं होता तो इसमें भी ये जो है वो बढ़ जाता, ये भी है ना। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है बताया जा रहा है 2019 और 20 में ये भी इंक्रीज हुआ है 2018 और 19 के मुकाबले, राइट। और एवरेज के तौर पर भी पिछले 10 सालों में ये भी ज्यादा है, मीथेन भी ज्यादा है। तो ये कौन सी खुशखबरी है, गड़बड़ी है कि जो इतने, जो आप देखिए पूरे दुनिया भर में इतने एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इतने प्रोग्राम्स चल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के, ठप नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कुछ काम नहीं हुआ, प्रोग्रेसिव वे में कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है आपने लिमिट किया बट फिर भी बढ़ा तो है ना। अगर ये कम होता तो हमें समझ में आता कि हाँ यार चलो यार पिछले साल के मुकाबले हम लोगों ने कम किया है, पिछले साल के मुकाबले मतलब बड़ा है बट वो कम बड़ा है। बात समझ रहे हो, बड़ा है बट वो कम बड़ा है। तो बढ़ने वाली चीज पर हम लोग को रिड्यूस करना है कि भाई ये बढ़ना नहीं चाहिए, राइट, ये कम ही रहना चाहिए। तो अब देखिए, तो इससे जो है आप कंक्लूड कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ यार ये फायदा जो है वो नहीं हो रहा, वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। और इवन कई सारे आर्टिकल्स तो एडिटोरियल्स वगैरह में ये भी तक आ चुका है, लिखा हुआ है कि ये सब जो प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, सिर्फ कागजी है, राइट। इवन जैसे अभी जो नेट जीरो का जो नाटक चल रहा है ना कि नेट जीरो एमिशन हम लोग को अचीव करना है, ये नेट जीरो का नाटक इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि इंडिया तो इस नेट जीरो वाले पर बिलीव ही नहीं कर रही है कि नेट जीरो एट जीरो कुछ नहीं। और तो ये भी बताया जा रहा है कि नेट जीरो सिर्फ एक भ्रम है डेवलप कंट्री का, क्योंकि डेवलप कंट्री पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अचीव नहीं कर पा रही है, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम 2050 तक टारगेट को खींच देते हैं। तो ये सिर्फ टाला मटोली की जा रही है और कुछ नहीं है बॉस। और नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ा है। जरा लाफिंग गैस सर्च करना, जरा लाफिंग गैस जो होती है, लाफिंग गैस इसको सूंघकर हंसने लगते हैं, कौन सी गैस होती है वो आपको रिजल्ट मिलेगा गूगल में। तो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ये भी जो है वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, राइट। इवन अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कॉन्सेंट्रेशन की, राइट, जो कि सबसे ज्यादा हम लोग को ग्रीन हाउस गैस में देखने को मिलता है, तो ये 413.2 पार्ट्स पर मिलियन 2020 में बताया जा रहा है, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 149% ज्यादा है। मीथेन जो रिलीज हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 262% ज्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड 123% ज्यादा है। अब देखो ये सब आंकड़े आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म में बस ये ध्यान में रखो कि स्थिति ठीक नहीं हुई है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि कोई भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जो है वो नहीं किया गया है पूरे दुनिया भर में। रफली देखो ये वाली चीज भी बहुत बेहतरीन बताई जा रही है, जैसे कि आप ये मान के चलो कि 100, हम लोग जो है 100 यूनिट्स मान लो, ठीक है, हम लोग 100 यूनिट जो है वो पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट में जो है वो रिलीज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज करना है। इसका क्षमता जो है हमारे इकोसिस्टम की
पूरे के पूरे लैंड इकोसिस्टम की, यानी कि हमारे पेड़ की, हमारे ओशियन की, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की, आपको पता ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आप बोलोगे सर प्लांट का तो समझ में आ रहा है, ओशियन कहाँ से घुसेड़ दिया आपने? अरे भैया, ओशियन के अंदर भी काफी सारी प्लांट्स की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, प्रजातियां हम लोग को देखने को मिलती है, फ्लोरा है ना, जो इनटेक करती है कार्बन का, राइट, और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। तो ये भी तो है भैया, इनको क्यों भूल रहे हो? और ये भी बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूटर है, राइट, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड को लेने की, सिंक करने की। तो ये जो हमारा जो सिंक जो हमने क्रिएट किया हुआ है ना, जो हम जिसे बोलते हैं कि हमें हमारा पर्यावरण हमारी सुरक्षा करता है, तो अब ह्यूमन ने इतनी गंदगी मचा के रखी है, इतनी हालत खराब कर दी है कि अगर हम लोग 100 यूनिट जो है पॉल्यूटेंट रिलीज कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो ये बेचारे हमारा जो नेचर है, राइट, हमारा जो एनवायरमेंट है, ये मात्र 50 की ही हमें फायदा दे पा रहा है और 50 का नहीं दे पा रहा। तो मतलब कि हाई अलर्ट वाली सिचुएशन है, राइट, ये इंडिकेटर ये हमें दिखा रहा है। और 1990 से लेकर 2020 के पीरियड में जो वार्मिंग का जो इफेक्ट हो गया ना, देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इतना ज्यादा रिलीज किया है कि हमारे ऊपर एक परत जो है वो बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, पता है ना, ग्रीन हाउस गैस की ये परत हम लोग को देखने को मिलती है। ये परत क्या कर रही है? रेडिएशन का काम कर रही है, सूर्य की एनर्जी अंदर अंदर आ रही है, ये बाहर नहीं जा रही है, वापस अंदर ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इसके। इधर देखो, ये सूर्य की एनर्जी ये आई, राइट, अब ये टकरा के यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिल रही है, रिलीज हो रही है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? बहुत गंभीर तौर से गर्मी जो है, टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया, ये और बुरी स्थिति क्रिएट कर रहा है, गर्माहट जो है उसको और बढ़ाता जा रहा है। तो ये वार्मिंग इफेक्ट जो हमारे क्लाइमेट का है ना, ये बुरी चीज हालत जो है वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज हो गई है 47% से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही इकलौती 80% जो है वो बताई जा रही है, इसका इंक्रीज हो गया तो 1990 से 2020 के पीरियड में। देखिए कितना ज्यादा इंक्रीमेंट बताया जा रहा है। और हमारा जो लैंड इकोसिस्टम है और जो हमारे ओशियन है ना, कि जो हमारे सिंक का काम करते हैं, जो चीज मैं आपको अभी समझा रहा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनटेक कर लेते हैं, राइट, ले लेते हैं, तो ये भी अब फ्यूचर में आने वाले समय में ये भी हमें अच्छी अच्छी तरीके से इफेक्टिव ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया है, कहाँ से कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जाएगा अगर अभी सही तरीके से हम लोगों ने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना नहीं शुरू किया तो, क्योंकि प्लान्स तो हम बना रहे हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। और करेंट रेट जो हमें देखने को मिल रहा है जिसमें ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इतना पॉल्यूटेंट्स हम लोग एनवायरमेंट में रिलीज करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस करते जा रहे हैं, इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होगा ही होगा। इस सेंचुरी के एंड तक बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जो पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है वो तो फिर भूल ही जाओ आप, राइट। तो ये चीज हम पर बताई जा रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट डेटा जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात करें हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी ये रिपोर्ट सामने आई थी। तो यूनाइटेड नेशन की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किन किन फील्ड पे ये काम करती है? तो मेट्रोलॉजी वेदर की फील्ड पे, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट की फील्ड पे, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी वाटर की फील्ड पे, और भी दूसरी जियोफिजिकल साइंस से रिलेटेड जो फील्ड होती है जैसे ओशियनोग्राफी हो गई, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो गई, तो इन सब में ये ऑपरेट करती है, काम करती है, राइट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जो थी वो आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि 1873 में लाई गई थी। ये जो रिपोर्ट जारी करती है ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी करती है और वर्ल्ड क्लाइमेट के स्टेटस के बारे में बताती है, और भी वेरियस समय समय पर ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करती रहती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। तो ये करती क्या है WMO? तो देखो इसका काम ये है कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज जो है ना 191 कंट्रीज के अंदर, टेरिटरीज के अंदर, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो WMO IMO को हेल्प करती है कि किस प्रकार से IMO जो है वो डेटा बनाए, रिलीज करे, जारी करे, एप्रोप्रिएट एक्यूरेट स्टैंडर्ड डेटा जारी करे, जिससे कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता लग सके कि कितना एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज हो रहा है, राइट। और इवन वेदर की रिपोर्ट्स भी देती है आईएमओ, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट्स जो प्रोवाइड कराती है, जैसे बेसिक वेदर की रिपोर्ट, फोरकास्टिंग रिपोर्ट हो गई, क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा हो गया, कहां पर कंट्री के अंदर कितना पानी है, कितना बचा है, कहां पर कितना है, राइट। तो वो पूरा डेटा बताना, इसको काम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और भी काफी सारे इसके कार्य होते हैं। और WMO गारंटी देती है कि जो भी चीज ये स्टैटिस्टिक्स वगैरह ऑब्जर्वेशन जो भी ये लेकर आ रही है, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड,
चाहे वो मॉनिटरिंग की बात होगी, क्लाइमेट चेंज को प्रिडिक्ट करने की बात होगी, कितनी जल्दी टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, राइट, प्रिडिक्शन की बात हो, तो वो पूरी चीज ये बताती है, पूरी चीज बताती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण किस प्रकार से नुकसान जो है वो क्लाइमेट को सफर करना पड़ रहा है, और भी जो दूसरी ह्यूमन की एक्टिविटीज जैसे एविएशन, शिपिंग, वाटर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, तो इन सब में जो है वो अपनी रिपोर्ट्स रिलीज करती है और एक प्रॉपर डेटा जो है, स्टैंडर्ड डेटा जो है वो जारी करती है, राइट। और WMO जो है इवन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भी ये कंडक्ट करवाती है मेट्रोलॉजी की फील्ड में, हाइड्रोलॉजी की फील्ड में और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस में, कंट्रीब्यूट करती है कि जो वेदर पर जो इंपैक्ट हो रहा है, जो वेदर पर जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है वो रिड्यूस हो, राइट। तो ये रिकमेंडेशन भी देती है कि किस प्रकार से जो है वो ऑपरेट करना चाहिए पॉलिसी मेकर्स को, जिससे कि ये बर्डन जो है क्लाइमेट चेंज का वो रिड्यूस किया जा सके। ह्यूमंस के कारण जो आज की डेट में जो स्थिति हो गई है इस पूरे एनवायरमेंट की, उसको हम ठीक कर सकें, तो उसका भी रिकमेंडेशन देती है, राइट। तो रेगुलर बेसिस पर रिलायबल फोरकास्टिंग ये करती है जिसपे आप विश्वास कर सकते हो। फ्लड के बारे में पहले से वार्निंग दे देती है कि अब बाढ़ आने वाली है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में दे देती है वार्निंग, ड्रॉट सूखा पड़ने से रिलेटेड वार्निंग देती है, टॉर्नेडोज मतलब ये साइक्लोन टॉर्नेडोज हम लोग को जो एक ही देखने को मिलते हैं, और भी दूसरे ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसके बारे में तुरंत जो है वो जानकारी देती है, राइट, कि इसे कैसे टैकल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेडिक्शन की बात करेंगे, इवन देखिए ये टिड्डी जो होती है ना, लोकस्ट अटैक वगैरह, कि ये कहां पर जा रही हैं, इनका मूवमेंट क्या है, तो इस पर भी जो है ये जानकारी देती है। इवन जो ट्रांसपोर्ट जो पोल्यूटेंट्स के हम लोग को देखने को मिलते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, इवन टॉक्सिक सब्सटेंस हो, जहरीले सब्सटेंस हो, वॉल्केनिक ऐश हो, तो ये कहां पर जाएगी, किस एरिया को ये डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म कर सकती है, उससे रिलेटेड WMO जानकारी जो है वो देती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा।